मैं निवेदन करूंगा ऐसे ऐसे जितने बैंक है ना और जितने कर्मचारी ऐसे गरीबों का शोषण करते हैं उन सभी बैंकों पर ताला लगना चाहिए। आरबीआई से मैं निवेदन करूंगा इन सभी बैंकों पर ताला लगाया जाए, क्योंकि ये जो बैंक होता है ना इन्हीं गरीब लोगों के टैक्स से चलता है। जितने गरीब लोगों को देख रहे होंगे ये सभी लोगों के टैक्स से चलता है, ये हमारे टैक्स से चलता है, ना कि बैंक अपने बाप के घर से लाता है। मैं निवेदन करूंगा इन सारी बैंकों पर ताला लगाया जाए। प्रशासन के लोग। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त हम बिहार के रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के इंडियन बैंक के सामने मौजूद हैं, जो कि वही इंडियन बैंक है जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन कुछ दिन बाद इसको इंडियन बैंक के नाम से तब्दील कर दिया गया। लोग कहते हैं ना कि पहले के लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में रखा करते थे ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन फिर इसके बाद RBI का स्थापना किया गया और तमाम बैंकों में भी लोग पैसे रखने लगे, जिससे कि अगर घर में चोरी होगी तो बैंक में पैसा सुरक्षित रहेगा, लॉकर में पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या हो जब बैंक और लॉकर ही और जब RBI ही इस तरह का फ्रॉड करने लगे और जो गरीब मासूम लोग हैं, इधर आ जाइए, ये जो गरीब मासूम लोग हैं जो अपने जोड़ जोड़ करके एक एक पाई को जमा करते हैं, उनके पैसे को चंद मिनटों में ही उड़ा लिया जाए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। जो मेरे हाथ में ये पेपर जो देख रहे हैं ये पासबुक का फोटो कॉपी है और इस फोटो कॉपी में आप सीधे तौर से देख सकते हैं कि एक बार में 25,000 रुपये निकाला गया है, फिर इसके बाद 12,500 रुपये निकाला गया है, फिर 21,000 रुपये निकाला गया है। और दूसरी पासबुक ये है जिसमें कि 25,000 निकाला गया है, 50,000 निकाला गया है, फिर 50,000, फिर 60,000 और फिर 30,000, यानी कि टोटल एक पासबुक से 2.5 लाख और एक पासबुक से 1.5 लाख रुपए का निकासी किया गया है, 1,71,000 रुपये की। मैं निवेदन करूंगा कि जो गरीब लोग होते हैं ना, जो बहुत मुश्किल से पैसे जमा करते हैं, अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करते हैं और बैंक के कर्मचारी जो होते हैं वो चंद मिनटों में उनका पैसा को छू मंतर कर लेते हैं। शायद इसके बाद इन गरीबों का क्या हाल होता होगा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। चाची अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। सुनीता देवी जी, बताइए कि आपके अकाउंट से कितना पैसा कटा है? 2,15,841 रुपया। 2 लाख रुपए आप ही ना निकाली होंगी? नहीं, आप नहीं निकाली हैं। कौन निकाल लिया है? बैंक निकाल लेगा। बैंक निकाल लिया है, क्योंकि देखिए जब ये इन्होंने बैंक में जब खाता खुलवाया तो इनकी पर्सनल डिटेल्स इनके पास और बैंक के अलावा, ये 2 लोगों के अलावा और किसी के पास नहीं है। यानी कि अगर ये पैसा नहीं निकाली है तो बैंक इसका जिम्मेवार है और बैंक ही पैसा निकाला है। आपने इस कंप्लेन को लेकर जब बैंक में गए तो क्या जानकारी मिला के द्वारा? तो बोला तो उनके हम नहीं जाना, तहार पैसा तू जाना का हो गई। हम नहीं जाना तो तहार पैसा तू निकाल ले। हाँ, तू निकल ले बड़ू। ए भैया, बैंक के कर्मचारी हो, कम से कम आप लोग शर्म और हया नाम की चीजें हो ना, तभी ऐसा चीज करिए कि हम नहीं जाना तो पैसा आपका बैंक है, आपका अकाउंट है तो आप ही के द्वारा पैसा निकाला हो गया। मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये महिला अगर नहीं जाए तो इस महिला का फिंगरप्रिंट, इस महिला का सिग्नेचर आपके पास होता है और आप चाहे ना तो इस महिला के पूरा खाता को खाली कर सकते हैं। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये महिला पैसे को नहीं निकाली है तो कृपया कर आप CCTV फुटेज को पेश करें, कृपया कर अपनी सफाई में तमाम चीज़ों को पेश करें, जिससे कि पता चल सके कि इस महिला ने ही पैसे निकाले हैं। और इस महिला ने यदि पैसा नहीं निकाला है ना तो मैं निवेदन करूंगा कि आप उस कुर्सी को छोड़ दें जिस कुर्सी पर बैठ करके आप ऐसी महिलाओं को और ऐसे पुरुषों की शोषण कर रहे हैं। अच्छा, और बताइए, आप इस मामले को लेकर किसी प्रशासन के पास कंप्लेन दर्ज किया? थाना में किया है। थाना में कंप्लेन दर्ज किया, थाना के द्वारा क्या कहा गया? थाना कहते हैं हम क्या करी, हम क्या करें? हम क्या करी। जैसे यहाँ के कर्मचारी हैं वैसे यहाँ के पदाधिकारी भी हैं महोदय। जब बैंक से पैसा काट लिया गया तो थाने के लोग भी कह रहे हैं कि हम क्या करें, और पैसा रह रहा और निकल गए। यानी कहीं ना कहीं थाना भी अपना पलड़ा झाड़ते हुए यही कह रहा है कि यानी इस महिला और इस बैंक के दोनों में से किसी ने निकाला होगा। तो साफ तौर पर जब इस महिला ने पैसा निकाला है तो बैंक CCTV फुटेज पेश करे और दिखाए कि इस महिला ने ही पैसे निकाले हैं, और इस महिला ने अगर पैसा नहीं निकाला है तो बैंक इसका भरपाई करेंगे। मैं निवेदन करूंगा। एक और व्यक्ति मौजूद है जिनके साथ भी यही सेम घटना हुई है, इनके साथ भी इसी तरह से ट्रांजैक्शन हुआ, इनसे भी जानने का प्रयास करें। भैया परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है। कितना पैसा निकाला गया? मेरे खाते से 1,71,000 की निकासी हुई है। 1,71,000 रुपये जब आपके अकाउंट से निकाल लिया गया, आपको कैसा प्रतीत हुआ जब आप इस चीज को सुने और बैंक में आए तो बैंक के द्वारा क्या कहा गया? बहुत धक्का लगा मेरे आंखों के सामने। मैंने उसी दिन हम भी थे बैंक में और उसी समय वो ट्रांजैक्शन हुआ है मेरे खाते से। जब आप बैंक में आए हुए थे तो बैंक में क्या करने के लिए आए? हम आए थे अपने घरेलू कार्य के लिए पैसा निकालने। कितना पैसा निकालने? 15,000 रुपया निकालने के लिए। 15,000 निकालने आए थे, लेकिन आपके अकाउंट से 1,71,000 निकाला गया। निकाल कर आपको सिर्फ 15,000 पकड़ाया गया, बाकी के पैसा बैंक रख लिया।
मैं निवेदन करूंगा, देख सकते हैं इस चीज़ को कि जब इस भाई ने 15,000 रुपये का फॉर्म भरा और सबमिट किया काउंटर पे, तो इस भाई के अकाउंट से 15,000 नहीं बल्कि 1,71,000 रुपये निकाला गया। 15,000 इस भाई को पकड़ा दिया गया, लेकिन बाकी के पैसे बैंक के जितने कर्मी हैं वो अपने जेब में भर लिए हैं, कि बैंक के तिजोरी में भर लिए हैं, कि उन प्रशासन के तिजोरी में और जेब में भर रहे हैं, जिसके द्वारा कही जा रही है कि आपका पैसा है, आपका बैलेंस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा ऐसे जितने बैंक है ना और जितने कर्मचारी ऐसे गरीबों का शोषण करते हैं उन सभी बैंकों पर ताला लगना चाहिए। आरबीआई से मैं निवेदन करूंगा इन सभी बैंकों पर ताला लगाया जाए, क्योंकि ये जो बैंक होता है ना इन्हीं गरीब लोगों के टैक्स से चलता है। जितने गरीब लोगों को देख रहे होंगे ये सभी लोगों के टैक्स से चलता है, ये हमारे टैक्स से चलता है, ना कि बैंक अपने बाप के घर से लाता है। मैं निवेदन करूंगा इन सारी बैंकों पर ताला लगाया जाए। प्रशासन के लोग जिनके द्वारा जिसके पास ये आवेदन गई है ना, ये आवेदन दिखाइए, ये देखिए, ये आवेदन को लिखा गया है विक्रमगंज थाने में लिखा गया है, मेरे खाते से बिना मेरे हस्ताक्षर के बैंक द्वारा गलत ढंग से अपने खाते में पैसे को डालकर निकासी करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय इन सारी बैंकों पर, ये देख लीजिए यही बैंक का ये तस्वीर है। इस बैंकों पर ताला लगने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे बैंक अगर एक बार बंद हो जाएंगे ना तो फिर दोबारा ऐसे गरीबों का शोषण नहीं होगा। अगर युवराज झूठ बोल रहा है तो इसके ऊपर केस करो, इसके ऊपर FIR करो, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूँ, ये गरीब सच बोल रहे हैं, तो इन सारी बैंकों पर ताला लगाओ। मैं निवेदन करूंगा और पूरे दावे के साथ कहूंगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बैंक के कर्मियों मेरे ऊपर FIR करो। और ये अगर ये गरीब बोल रहे हैं ना, अगर ये गरीब झूठ बोल रहे हैं, ये गरीब झूठ बोल रहे हैं, तो इन लोगों पर भी केस करो। और नहीं तो ससुरा अगर तुम लोग गलत हो तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बैंक बंद होना चाहिए, उन लोगों को निलंबित होना चाहिए। मैं इस वीडियो को RBI के पास भेजूंगा, इस वीडियो को मैं पुलिस अधीक्षक के पास भेजूंगा। जो भी प्रशासन के लोग जो इस आवेदन पर अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो यहाँ पर कर्मी हैं जो इस तरह की बातें करें उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आपके साथ भी अगर इस तरह की चीज़ें होती तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे पता चला है कि इसके बैंक के द्वारा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड किया गया है। तो जितने भी लोग इस चीज़ का शिकार हैं वीडियो में कमेंट करिए, मैं आप लोगों के पास भी पहुँचूंगा और आप लोगों की चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास को आप लोग कमेंट में सराहना जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।